यूं वक्त का पहिया अपनी मखसूस रफ्तार से चल रहा था कि अचानक आमद अली दिल के दौरे में अल्लाह को प्यारे हो गए। उस वक्त हमजा ने अभी इंटर किया था और बेला 8वीं जमात में थी। हकीकतन फाखरा की दुनिया अंधेर हो गई थी। हैदर अली भाई की जवां मर्गी पर टूट कर रह गए, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला क्योंकि उन्हें भाई के घर को भी सहारा देना था। हमजा उनके ख़ानदान का वाहिद चिश्मो चिराग था और ये सिर्फ उनके भाई की ही नहीं, उनकी भी ख्वाहिश थी कि हमजा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। क्योंकि वो तनख्वाहदार मुलाजिम थे, अपना घर मुश्किल से चलाते थे, फिर भी जो उनसे हो सकता था भाभी और बच्चों के लिए करते थे। और उन्होंने तो ये भी चाहा था कि फाखरा बच्चों के साथ उनके घर आ जाएं, लेकिन यहाँ हमीदा आड़े आ गई। फिर फाखरा खुद समझदार थी, उसने मशीन संभाल ली। हमजा भी ट्यूशन पढ़ाने लगा। यूं घर की गाड़ी सहूलत से तो नहीं, लेकिन चल पड़ी थी। बहरहाल वक्त ख्वाह कैसा भी हो गुजर ही जाता है और अपने साथ जहां बहुत कुछ ले जाता है वहां दे भी जाता है। और हमजा के लिए ये भी बहुत था कि वक्त ने उसकी और शेरीना की मोहब्बत का कुछ नहीं बिगाड़ा था, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ उसमें इजाफा ही हुआ था। बल्कि हमीदा बेगम अब खुलम खुला कहती थी कि वो हरगिज भी अपनी बेटी उस घर में नहीं ब्याएगी जहाँ 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती हो। हमजा का वो नाम नहीं लेती थी, लेकिन हैदर अली नादान नहीं थे, सब समझते थे, फिर भी खामोश रहते थे। खामोश रहना उनकी मजबूरी थी। वजह एक तो बेगम की जुबान दराजी, जिसके सामने कोई नहीं ठहर सकता था। दूसरे हमजा की मेहनत देखते हुए उन्हें यकीन था कि वो ज़रूर बड़ा आदमी बनेगा। वो उस वक्त के इंतज़ार में थे। उसके बाद उनके ख्याल में हमीदा के पास एतराज़ का कोई जवाब नहीं रहेगा। खुद वो हमजा को दिल से चाहते थे और उन्हें अपनी ज़ुबान का पास भी था। हमजा ने MBA कर लिया था और अब वो हर वैकेंसी पर अप्लाई कर रहा था। आज भी उसका इंटरव्यू था, जिसके बाद इसको कामयाबी के साथ इसको अपनी नौकरी मिल गई थी। दूसरी तरफ खजीना की नज़रें बार बार कंप्यूटर स्क्रीन से हटकर गिलास वाल से उधर तैमूर गजनी पर पड़ रही थी, जो बेहद उलझा हुआ, मुस्तरिब और परेशान लग रहा था। सिगरेट के साथ सिगरेट सुलगाता, कभी कोई फाइल उठाकर पटकता और फिर जैसे कुछ समझ में नहीं आता तो बालों में उंगलियां फंसाकर सर को झटके देता। वो उसका इज़्तिराब अपने दिल पर महसूस करने लगी थी। अव्वल रोज़ ही वो इससे मुतासिर हुई थी, क्योंकि वो ख्वाबों में रहने वाली लड़की नहीं थी, ना ही उसने कोई आइडियल बनाया था। लेकिन तैमूर गजनी को देखते ही वो उसे आइडियलाइज करने लगी थी और फिर उसे पता भी नहीं था कि कब दिल उसका तमन्नाई हो बैठा। जब उस पर इदराक हुआ तब पहले हैरान हुई, फिर अपने आप पर हंसी थी कि कहाँ वो और कहाँ मैं। तैमूर गजनी इस फॉर्म गजनी इंटरप्राइज का मालिक था और वो इस कंपनी में काम करने वाली मामूली वर्कर। फिर वो अक्सर खुद को समझाती, लेकिन दिल नादान कहाँ समझता है, मजीद तरगीब देता है। अभी उसका दिल चाहा अचानक पूरे इस्तकाक के साथ उसके सामने जाके खड़ी हो और उससे पूछे कि वो क्यों इतना उलझ रहा है, क्या बात उसे परेशान कर रही है, और फिर पल में उसकी सारी उलझने, सारी परेशानियां समेट ले, फिर भले वो खुद उलझती रहे। अजीब ख्वाहिश थी। वो खुद पर हंस भी नहीं सकी तो साथ बैठी निम्रा को पुकार लिया। सुनो। निम्रा ने मसरूफ अंदाज में जवाब दिया था। तुमने नोट किया? उसने कहा तो अब निम्रा फाइल छोड़कर उसे देखने लगी। क्या बॉस बहुत परेशान लग रहे हैं? उसने अंगूठे से तैमूर गजनी की तरफ इशारा भी किया तो निम्रा ने एक नज़र गिलास वाल से उधर डाली, फिर बेनियाजी से बोली थी, कोई बिजनेस प्रॉब्लम होगी शायद। नहीं, मुझे घरेलू परेशानी लग रही है। उसने इतने यकीन से कहा कि निम्रा ने पहले हैरान होकर उसे देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगी, तुम्हारा कियास बिल्कुल गलत है खजीना। इन बड़े लोगों के घरों में कोई परेशानी नहीं होती। उनकी सारी परेशानियां बिजनेस से मुतल्लिक ही होती हैं, समझी? तुम्हारी बात समझ गई हूँ, लेकिन इत्तेफाक नहीं करूँगी, क्योंकि बड़े लोग पैसे से बेशक बड़े हो, लेकिन होते तो बहरहाल इंसान ही है, और ज़्यादातर दिल के दौरे भी बड़े ही लोगों को पड़ते हैं। उसकी ये बात सुनकर निम्रा हंसने लगी थी। हंस क्यों रही हो? तुमने बात ही ऐसी की है। खैर छोड़ो, हमें क्या, बॉस परेशान है तो हुआ करे, हम कौन सा सुखी हैं। निम्रा ने आखिर में सर झटका था।
जिसका मतलब था ये मौजू ख़त्म, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आई। सुनो, बॉस मैरिड है? निम्रा जवाब देने की बजाय तैमूर गजनी को देखने लगी जैसे उसके चेहरे पर लिखा आ जाएगा। फिर कंधे हिचका कर बोली थी, पता नहीं। पता करो ना, वो बेइख्तियार बोली थी। हैं, मैं क्यों पता करूं? और तुम्हें क्या दिलचस्पी है? कहीं तुम उनके सपने तो नहीं देखने लगी? चे बाज आ जाओ अफसानवी हीरोइन। निम्रा ने उसे अच्छी खासी सुना डाली तो वो दांत पीस कर बोली, शट अप, मैं कोई अफसानवी हीरोइन नहीं हूँ। बनने की कोशिश तो कर रही हो ना? जी नहीं। उसने रुख मोड़ा था कि इंटरकॉम की बजर पर फौरन रिसीवर उठा लिया। यस सर। निम्रा बिला इरादा उसे देख रही थी। वो रिसीवर रख कर उठकर खड़ी हुई। बॉस ने बुलाया है। वो निम्रा की तरफ देखे बगैर कह कर तैमूर गजनी के रूम में आ गई। जी सर। उसे हमेशा की तरह उसे मुतवज्जा करना पड़ता था। हाँ। तैमूर गजनी ने चौंक कर उसे देखा, फिर अपने सामने रखी फाइल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मिस खजीना, फाइल देख लें और जिन पेपर्स पर मैंने निशान लगाए हैं वो जुबैर से कहें कि मेल कर दे। जी सर। वो फाइल लेकर जाते जाते अचानक उसकी तरफ पलटी थी। एक्सक्यूज मी सर। तैमूर गजनी ने सवालिया नज़रों से देखा तो वो सटपटा गई। सर, वो मैं ये कहना चाह रही थी कि आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं। क्या ऑफिस में कोई? नहीं नहीं। तैमूर गजनी ने एक लफ्ज़ नहीं कहने में उस तमाम अरसे में पहली बार बगौर उसे देखा था और अपनी जहनी इंतशार के बायस बिला इरादा वही उसकी नज़रें ठहर गई थी कि वो कंफ्यूज हो गई। मैं जाऊं सर? जवाब ना पाकर जल्दी से अपनी सीट पर आ गई। बेध्यानी की निगाह पर भी उसकी धड़कनें मुंतशिर हो गई थी और घर आने तक तो वो जाने कहां से कहां पहुंची हुई थी, बेहद मगन सी। लेकिन आगे आलिया खाला और शर्जील को देखकर वो अचानक बदमज़ा हो गई और बोली, अस्सलाम वालेकुम खाला, आप कब आई? इखलाक तो निभाना ही था। वो खाला के गले लग गई और दुआएं लेकर अलग हुई तो शहरीना कहने लगी, शर्जील भाई भी आए हैं। हाँ, कैसे हो शर्जील? उसका अंदाज लिया दिया था, फिर भी वो खुलकर मुस्कुराया। बिल्कुल ठीक, मैं चेंज कर लूँ? तो वो कहते हुए अपने कमरे में आई तो शर्जील भी उसके पीछे आ गया था। क्या बात है, इतनी उगड़ी उगड़ी क्यों लग रही हो? शर्जील के शिकवे पर उसने बहुत सादा अंदाज में पूछा था। किससे? मैं किसी और की बात क्यों करूँगा? शर्जील कहने लगे, साथ चेयर खींचकर बैठ भी गया। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मैंने तो कभी किसी के लिए कोई ख़ास रवैया नहीं अपनाया, हमेशा से ऐसी ही हूँ मैं। उसने सहूलत से कहकर अलमारी खोल दी। हाँ, बेनियाजी तो शुरू से तुम में थी, अब बेमरवत भी हो गई हो, शर्जील ने कहा तो वो अलमारी बंद करके उसे देखने लगी। गलत नहीं कहा मैंने। अच्छा बस करो, मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। वो टोक कर पूछने लगी, तुम बताओ तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? बस गुजारा है। तो कहीं और अप्लाई क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करता? मुसलसल कर रहा हूँ, लेकिन पता है सोर्स के बगैर कुछ नहीं होता। उसकी मायूसी पर शिकस्तगी से कहने लगी, हाँ यार बहुत मुश्किल है, लेकिन शर्जी कुछ तो करना पड़ेगा। तुम पर तो जिम्मेवारियां भी हैं। सादिया आपा के ससुराल वाले कब तक इंतज़ार करेंगे? अल्लाह मालिक है। वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ तो उसे अचानक एहसास हुआ था, अरे खाला भी क्या सोचती होंगी, मैं कहाँ गायब हो गई? तो चलो मैं बस 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। हाँ जल्दी आना, हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। वो कहते हुए कमरे से निकल गया तो उसने भी वॉशरूम का रुख किया था। दूसरी तरफ हमजा घर में दाखिल होते ही अम्मा अम्मा पुकारने लगा, लेकिन जब फाखरा को जाए नमाज पर बैठे देखा तो एकदम खामोश हो गया। फिर बेआवाज़ कदमों से चलते हुए जाए नमाज के करीब घुटने टेक कर बैठ गया। जब फाखरा ने सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ उठाए तो वो बेइख्तियार बोल पड़ा, आपकी दुआएं रंग ले आई हैं अम्मा, मुझे एक अच्छी फॉर्म में जॉब मिल गई है, अल्लाह तेरा शुक्र है। फाखरा सजदे में गिर गई और क्योंकि वो जानता था कि ये सजदा कितना तवील होगा, इसलिए खामोशी से वहाँ से उठकर बरामदे में आया तो किचन से आती बेला उसे देखकर पूछने लगी, क्यों चिल्ला रहे थे भाई? अम्मा नमाज पढ़ रही हैं। हाँ, और अब शुक्राने के नफिल पढ़ेंगी, वो कहते हुए वहीं तख्त पर नीम दराज हो गया।
क्या मतलब अम्मा की दुआओं से मुझे जॉब मिल गई है, उसने बताया तो बेला एकदम खुश हो गई। सच? लेकिन भाई दुआएं सिर्फ अम्मा ने तो नहीं की, पता है तुमने भी की हैं। वो बेला का इशारा समझकर अंदर ही अंदर महफूज होकर बोला था, मैं अपनी बात तो नहीं कर रही। फिर वो मज़ीद अनजान बना तो बेला सच हो गई। अल्लाह भाई कैसे अनजान बन रहे हैं। ठीक है, मैं भी शेरीना को ये खुशखबरी सुनाने नहीं जाऊंगी। अच्छा जाओ खाना निकालो, भूख लग रही है। अम्मा को भी बुलाओ, बाकी नफलें बाद में पढ़ लेंगी। वो कहते हुए उठकर वॉश बेसिन पर जा खड़ा हुआ, मुंह हाथ धोकर फिर वहीं तख्त पर बैठ गया। जब तक बेला ने खाना लगाया फ़ाखरा भी आ गई, तो खाने के दौरान वो अपनी जॉब के बारे में बताने लगा। फ़ाखरा मुसलसल शुक्र करती और दुआएं देती रही। तो यही थी दोस्तों आज की एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।